रूप धारण कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, जिससे उग्र भीड़ या मजमा पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह फॉर्मेशन रास्ते या कहीं अन्यत्र जगहों नाम नहीं निकलने पर अश्रु गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर घायल किया जाता है। घायल होने वाले दंगाइयों को एम्बुलेंस में डाल। तो आइए हम शुरू करते हैं, बारी बारी से एक एक फॉर्मेशन की जानकारी आपको देते हैं। दो भागों में बिखेरने के एवं कम से कम बल का प्रयोग करते हुए भीड़ पर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन यह दूसरा फॉर्मेशन है। एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन का इस्तेमाल खुले मैदान में किया जाता है, जहां दंगाई एवं उपद्रवियों का संख्या बहुत ज्यादा हो तथा दंगाई जान लेने देने तक की कार्रवाई करने पर उतारू हो। वैसी स्थिति में एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्मेशन में दंगा के लिए बनाए गए सभी एलिमेंटों का प्रयोग किया जाता है। वन डीप फॉर्मेशन। वन डीप फॉर्मेशन यह तीसरा फॉर्मेशन है। वन डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल दंगाइयों एवं उपद्रवियों की संख्या कम हो तो वन डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल तितर बितर करने के लिए किया जाता है। टू डीप फॉर्मेशन यह चौथा फॉर्मेशन है। टू डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल हाईवे पर दुर्घटना के पश्चात या रोड जाम होने पर उपद्रव करने वाले दंगाइयों या मजमा को तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्लिट वेज फॉर्मेशन। स्प्लिट वेज फॉर्मेशन यह पांचवा फॉर्मेशन है। स्प्लिट वेज फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल शहर के गोलंबर, रेलवे स्टेशन इत्यादि ऐसे जगहों पर जहां 3 या 4 तरफ का रास्ता हो, उस जगह पर दंगाइयों या उपद्रवियों द्वारा जाम कर उपद्रव करने के लिए उतारू हो तो उसको तितर बितर करने के लिए स्प्लिट वेज फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा घेरा जब कहीं भी दंगाइयों द्वारा उग्र रूप धारण करके दंगा, फसाद और जान लेने देने के लिए उतारू होते हैं, उसमें गांव के गांव, शहर इत्यादि में भी यदि अफवाह के जरिए दंगा फैला हो तो उससे निपटने के लिए जब पुलिस बल अपने कार्रवाई के लिए चलती है और रास्ते में दंगाइयों द्वारा घेर लिया जाता है या गाड़ी में आग लगाने का तथा जान माल की क्षति करने का प्रयास करता है, उस स्थिति में जान माल एवं वाहन तथा अपने आर्म्स एनुमेशन इत्यादि को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे वज्र वाहन, अग्निशमन और पुलिस कर्मियों की बैठने वाली गाड़ी इत्यादि वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग करते हुए दंगाइयों पर नियंत्रण पाते हैं। इस फॉर्मेशन में बाहरी घेरा में फायर एलिमेंट रहता है, जिससे उग्र भीड़ या मजमा पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह फॉर्मेशन रास्ते या कहीं अन्यत्र जगहों पर दंगाइयों द्वारा घेरे जाने पर इस फॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। एंटी राइड फॉर्मेशन। एंटी राइड फॉर्मेशन, इसका इस्तेमाल दंगाइयों द्वारा दंगा करने अथवा उपद्रव करने या जुलूस निकालकर उपद्रव फैलाने की कोशिश नाकाम करने के लिए किया जाता है।
इस फॉर्मेशन में सबसे पहले बातचीत के जरिए दंगाइयों को समझाने का कार्य किया जाता है तथा वार्निंग दिया जाता है। सुनो सुनो, आपका मजमा खिलाफे कानून करार दिया गया है। आपको हुक्म दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द तितर-बितर हो जाए। सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने पर उपद्रवियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। पुनः सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने पर अशुभ गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया जाता है। तब भीड़ पुनः उग्र रूप धारण कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगता है। जान माल की क्षति पहुंचाने पर लाठी बल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भी यदि भीड़ शांत नहीं होता, इसका प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया जाता है। तब भीड़ पुनः उग्र रूप धारण कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगता है। जान माल की क्षति पहुंचाने पर लाठी बल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भी यदि भीड़ शांत नहीं होता है और तोड़फोड़ एवं जान माल की क्षति पहुंचाने पर फायर एलिमेंट के द्वारा चेतावनी दी जाती है। आप यहाँ से जल्द तितर-बितर हो जाए, वरना आप पे गोली चलाई जाएगी। फायर एलिमेंट के द्वारा कमर के नीचे फायर कर उपद्रवियों को घायल किया जाता है। घायल होने वाले दंगाइयों को एम्बुलेंस में डालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जाता है। इस कार्रवाई से भीड़ या मजमा तितर-बितर हो जाता है।